जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जनरल अवेयरनेस के एक नए क्लास में। दोस्तों आपको पता होगा कि हम डेली जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो कि इंडियन नेवी एसएसआर और इंडियन नेवी एमआर के लिए होता है। आपको पता होगा कि नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो इस 25 क्वेश्चन को हम डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में इस क्लास में करते हैं। तो चलिए आज का यह हमारा क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने 1 अगस्त से ये क्लास स्टार्ट की थी। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों ये क्लास नेवी एसएसआर एंड नेवी एमआर दोनों के कैंडिडेट के लिए है। तो अगर आपका ये डाउट है कि ये एसएसआर के लिए है या फिर एमआर के लिए है, तो दोस्तों आपके क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी में एसएसआर एंड एमआर में स्पेशली जनरल अवेयरनेस का सिलेबस सेम होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का पहला युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। और आप हमें बताएंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान देना है कि अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर बताएंगे। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। और ये किस अधिवेशन में थी, अर्थात किस अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की? तो दोस्तों 1917 के अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुआ था, तो उसमें ये अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अगर ये पूछा जाए, भारतीय लगाया जाए उसमें, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। आपको पता होगा कि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, किंतु यहाँ पर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर बताना है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था। यहाँ पर मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। और दोस्तों किस सन में कराया था? तो 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था, जिसे अकबर ने कराया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है? यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी क्वेश्चन कवर किया है, तो जिन्हें भी हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर आप लोग इसे 6 बना लीजिएगा। तो अभी जो प्रेजेंट में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है वो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। और किस किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है, उसके बाद शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है, उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं बताता चल रहा हूँ कि किस क्षेत्र में प्रेजेंट में दिया जा रहा है। उसके बाद रसायन के क्षेत्र में दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिया जा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर 5 हो गए। यहाँ पर हमने बताया कि साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। बाकी दोस्तों एक यहाँ पर दिया जाता है, 6वां जो होता है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट में अभी 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर आप बना लेंगे, यहाँ पर 6 कर देंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी राज्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर बताना है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? यहाँ पर दोस्तों संविधान रहेगा, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को संविधान करना है। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? यहाँ पर आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पर या तो फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे या फिर सेकंड ऑप्शन लगाएंगे।
किंतु दोस्तों आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। पूछा जा रहा है कि किस किस समानता का वचन देता है, यहाँ पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि अधिकार देता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात हैसियत एंड अवसर का वचन देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आप या तो फर्स्ट ऑप्शन लगा के आएंगे या फिर सेकंड ऑप्शन लगा के आएंगे, तो आपको ये कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हैसियत और अवसर की समानता देती है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जिला, अगर दोस्तों आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से जाना है तो आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों 1772 ईस्वी में कलेक्टर का पद स्थापित किया गया था, और किसके समय में किया गया था, जो अंग्रेज किए थे। तो यहाँ पर किया गया था हेस्टिंग के समय में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेस्टिंग के समय में ये किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों त्रिपुरा को यहाँ पर 1972 ईस्वी में भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। बाकी दोस्तों 1972 ईस्वी में दो और स्टेट थे तो उन्हें भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो वो कौन से स्टेट थे, तो इसमें से एक हो गया मेघालय, यहाँ पर इन तीनों को साथ में ही मिला था। यहाँ पर एक हो गया मेघालय, उसके बाद मणिपुर, अर्थात इन तीनों स्टेट को यहाँ पर 1972 ईस्वी में भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि संविधान ने किसे उत्तरदायित्व सौंपा है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उच्चतम न्यायालय। तो बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2015 में स्टार्ट हुआ था। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और पूछता है, जो योजना होता है उज्ज्वला योजना, वो भी पूछा जाता है कि उज्ज्वला योजना किस सन में स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों ये उज्ज्वला योजना जो है वो 2016 में स्टार्ट हुआ। बाकी सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 1, 3। तो दोस्तों जीएसटी को यहाँ पर हम बात करेंगे, जीएसटी को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग हमें ये बताएंगे कि जीएसटी किस वर्ष से लागू हुआ था। तो दोस्तों जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान देना है कि जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। प्रथम अध्यक्ष बताना है भारत के विनिवेश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जीवी रामकृष्णन जो थे के प्रथम विनिवेश आयोग के अध्यक्ष थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों भारत के विनिवेश का गठन कब हुआ था, तो ये 1996 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान देना है, 1996 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। कार्य, बल, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है गतिज ऊर्जा एंड स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर दिया है कार्य, बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका मात्रक भी जूल होता है। आपको पता होगा कि कार्य का मात्रक जूल, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल, यहाँ पर जितने भी एनर्जी होते हैं उसका मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात बल हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा भिन्न है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कौन सी राशि अन्य राशि से भिन्न है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिकॉन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, नोबल गैस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपधातु। तो सिलिकॉन एक उपधातु है। बाकी यहाँ पर बोरान पूछ लिया जाएगा तो वो भी उपधातु है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेमोरी की क्षमता मापी जाती है। मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है।
तो बाइट में, मेगाबाइट में, बिट में या फिर नन। तो दोस्तों मेमोरी की क्षमता जो मापी जाती है वो मेगाबाइट में मापी जाती है, जिसे हम एमबी भी कहते हैं, आप लोग भी कहते होंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर बिट जो है वो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये भी आप लोग को ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर मेमोरी की क्षमता जो है वो मेगाबाइट में मापते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल और मंडप को कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों ये स्थित है बीजापुर में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों बीजापुर जो है वो कर्नाटक में स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। यूजेनिक्स, केनोलॉजी, एनाटॉमी, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पोमोलॉजी। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है वो केनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर एनाटॉमी के अंतर्गत मनुष्य के शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी के अंतर्गत। तो ये अभी आप लोगों को ध्यान देना है कि शरीर की रचना का अध्ययन जो है वो एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। संगीत के क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। बाकी दोस्तों ये किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1959 ईस्वी से, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मुसम्मत छतरी कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा के लाल किले में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुसम्मत छतरी जो है वो आगरा के लाल किले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों धन विधेयक का जो है वो आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है, स्पेशली धन विधेयक को। बाकी दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद जो आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों हुसैन सागर झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सी इसका राइट आंसर बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है। बाकी यहाँ पर टेबल टेनिस जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। बाकी दोस्तों फुटबॉल जो है वो है फ्रांस एंड ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि फ्रांस एंड ब्राजील का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल है। बाकी चीन का टेबल टेनिस हो गया, और क्रिकेट और फुटबॉल और तीरंदाजी जो हो गया वो भूटान का हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने टोटल 25 क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपको कवर करा दिए हैं। बाकी दोस्तों ये क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलने वाली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों इसे लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने में आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगता। कि दोस्तों आपके कितने स्कोर आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।